एक बार क्या हुआ, चेले लोग आए और यीशु से कहने लगे, प्रभु जी हमें प्रार्थना करना आप सिखाइए। तो यीशु मसीह कहता है, मत्ती का किताब चैप्टर 6 अगर आप वर्स 9 को पढ़ोगे, उससे यीशु मसीह कैसे प्रार्थना करना है वो सिखाता है। वो कहता है कि इंग्लिश में अगर हम पढ़ेंगे तो वो कह रहे हैं कि इन दिस मैनर, इस तरीके से आप प्रार्थना करना है। ठीक है, तो प्रार्थना जो है, प्रभु कहता है कि प्रार्थना का एक उद्देश्य है। ठीक है, अगर कोई भी चीज हमको नहीं पता है, उसका उद्देश्य हमें नहीं मालूम है, तो हम क्या होता है कि अंधेरे में जैसे चलते हैं, हमें नहीं पता हम कहाँ जा रहे हैं। इसलिए यीशु मसीह परमेश्वर पिता ये जो प्रार्थना है किसके लिए रखा है? बहुत सारे लोग कहेंगे कि प्रार्थना जरूरत को पूरी कर सकते हैं, प्रभु को हम अपना जरूरत को प्रभु से बोल सकते हैं, वो हमारा जरूरत पूरी करेगा। तो काफ़ी लोग इस लेवल में रह गए हैं, वो प्रार्थना को सिर्फ अपने करने के लिए ही प्रार्थना को समझते हैं। तो इसलिए बहुत क्या हो जाता है कि प्रार्थना का गलत इस्तेमाल होता है। इसलिए यीशु मसीह जब सिखा रहे थे कि प्रार्थना कैसा करना है और ये प्रार्थना का उद्देश्य क्या है, वो थोड़ा बहुत सीखा, हमें उसको समझना है। ठीक है, तो प्रभु कह रहे थे कि कैसे प्रार्थना करो ना, मैं तुमको कह रहा हूँ कि इस तरीके से तुम प्रार्थना करना। इसका मतलब ये प्रार्थना का जो एक सिद्धांत रहता है, एक प्रिंसिपल रहता है, इस प्रिंसिपल के अनुसार इस उद्देश्य को तुम प्रार्थना करो। ठीक है, तो प्रभु उस प्रिंसिपल्स को, और ये है क्या करें कि ऐसा प्रार्थना करो कि हे मेरे स्वर्गस्थ पिता, तेरे नाम जो स्वर्ग में है, Our Heavenly Father who art in heaven, जो पिता स्वर्ग में है, hallowed be thy name, हे पिता तेरा नाम पवित्र माना जाए। तो पिता से प्रार्थना करो कहते हैं। सो जब भी हम प्रार्थना करते हैं, जानना चाहिए कि हमारा जो परमेश्वर है वो सिर्फ गॉड नहीं है, वो सिर्फ परमेश्वर नहीं है, पर प्रभु कहते हैं कि वो फादर है, पिता है। इसलिए जब भी आप प्रार्थना करते हो, आपको समझना जरूरी है कि आप अपनी पिता से मांग रहे हैं। ठीक है, तो इससे क्या होता है कि आपको समझ लेना है कि आप किसी दूसरे से नहीं मांग रहे हो, आप उससे मांग रहे हो जो कि आपकी पिता है, जो कि आपकी भलाई चाहता है, जो कि चाहता है कि आपकी अच्छा हो, आपके जीवन में खुशी और शांति आए, आपकी ज़रूरतों को पूरी हो, सब वो चाहता है। क्योंकि ऐसा कोई जो नहीं अपना बेटा बेटियों की भलाई नहीं चाहेगा, ऐसा कोई है ही नहीं। तो इसलिए प्रभु कहते हैं कि फर्स्ट व्हेन यू अटर द वर्ड फादर, जब आप पिता कहते हो, इससे काफ़ी क्या होता है, भरोसा आता है, कॉन्फिडेंस आता है कि आप अभी ऐसा कोई गॉड नहीं है जिसके पास आपको क्या करना है, रोना है, उसको मनाना है, वो सो रहा है, उसको उठाना है, जगाना है ना। एक व्यक्ति बीच में बोल रहे थे कि कोरोना की जो चल रहा है, इसलिए चल रहा है कि मसीह लोग प्रार्थना करके यीशु मसीह को नहीं उठा रहे हैं। अभी देखो यीशु मसीह सोए हुए हैं, तो मसीह लोग इतना प्रार्थना नहीं करते, इसलिए प्रार्थना करके यीशु को जगाने से तो यीशु मसीह कुछ काम करेगा ना। जैसे यीशु मसीह उस नाव में सो रहे थे, तो चले लोग उसको जगाए, तब वो मिरेकल्स हुआ। इसी तरह से अभी ये एक व्यक्ति बोल रहे थे, प्रचार कर रहे थे कि मसीह लोग को अभी यीशु को जगाना है, यीशु सो रहा है। तो इस तरह की गलत चीज़ भी लोग बोलते हैं। ठीक है, तो हमें यीशु को जगाने की ज़रूरत नहीं है। कि वो सोते नहीं है, ये वो प्रभु हमारा ध्यान में भी नहीं है, ऐसा करके नहीं बैठे हैं। लगा कि वो कभी सोते नहीं है। He neither slumbers nor sleep. The God of Israel neither slumbers nor sleep. वो सोते नहीं है, घुमाते नहीं है। ठीक है, तो ये पहले जानना जरूरी है कि जब आप प्रार्थना करते हो, पूरा कॉन्फिडेंस से आपको जानना है कि आप अपने पिताजी से बात कर रहे हो। ठीक है, जब हम अपनी डैडी से बात करते हैं
तो हमारा कहने का तरीका, हमारा हृदय का जो कंडीशन बहुत अलग होता है, क्योंकि हम अपनी डैडी से बात करते हैं। उसमें एक प्यार रहता है, उसमें एक कॉन्फिडेंस रहता है, भरोसा रहता है, उसमें आशा रहता है, उसमें विश्वास रहता है, बहुत सारी चीज़ उस शब्द में रहता है। कौन सा शब्द? हे मेरा पिता। ठीक है, तो बहुत सारे लोग पिता से प्रार्थना नहीं करते, ऐसा लगता है वो किसी और जिसको वो जानते नहीं उससे मांग रहे हैं। उनका प्रार्थना का जो तरीका होता है, जो शब्द वो इस्तेमाल करते हैं, ऐसा लगता है कोई एक अनजान आदमी से वो मांग रहे हैं। वहाँ पे आप कॉन्फिडेंस नहीं मिलेगा, भरोसा नहीं होता है, आशा नहीं रहता है, विश्वास नहीं रहता है, बहुत सारे चीज़ उसमें उस जैसे कहते हैं उसमें वो नहीं मिलता है। इसलिए मैं कह रहा था कि यीशु मसीह कह रहा है कि व्हेन यू प्रे, यू आर प्रेइंग टू फादर, जब आप प्रार्थना करते हो तब आप अपनी स्वर्गस्थ पिता, स्वर्गीय पिता से आप प्रार्थना करते हो। तो दैट वर्ड फादर ब्रिंग्स लव, पीस, कॉन्फिडेंस, फेथ, सो मेनी थिंग्स। हे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरा नाम पवित्र माने। ठीक है, तो ये जो प्रार्थना का जो उद्देश्य है, बहुत सारे लोग प्रार्थना पर, कितने लोग ऐसा ये जो प्रार्थना है, प्रभु हे पिता तेरा नाम पवित्र माना जाए, ये सिर्फ खाने के समय में, मीटिंग खत्म होने के समय में ये लोग प्रार्थना करते हैं, तो इसको भूल जाते हैं। पर प्रार्थना का जो मेन पर्पज है, उद्देश्य है, वो है हे पिता तेरे नाम पवित्र माना जाए। प्रेज़ द लॉर्ड। अभी कितने विश्वासी है, ऐसे कितने विश्वासी है जो जिनका प्रार्थना का मेन लक्ष्य है कि पिता तेरा नाम पवित्र माना जाए? आपको मिलेगा क्या? नहीं मिलेगा। जितने भी विश्वासी है, मैक्सिमम लोग अपनी जरूरत के लिए, अपनी अच्छाई के लिए, अपने के बारे में प्रेयर नहीं। और ये जो प्रभु का सिखाया हुआ प्रार्थना है, इसको सिर्फ बोल देंगे, खाने के समय प्रार्थना खत्म हुआ, उसमें बोलने का है। पर यीशु सिखा रहा है कि जो प्रार्थना का जो मेन लक्ष्य है कि प्रभु जी आपके नाम कहीं अपवित्र ना हो, आपके नाम को कोई बुरा ना कहे, आपके नाम पवित्र हो, पवित्र माना जाए। हर जगह पे आपका नाम को पवित्र माना जाए। मैं चाहता हूँ कि मे पीपल नो दैट यू आर ए होली गॉड। लोग जाने कि आप एक ही परमेश्वर हो जो कि पवित्र परमेश्वर है। मैं इसके लिए मैं क्या करता हूँ? प्रार्थना करता हूँ। तो ये प्रार्थना का उद्देश्य है। प्रेज़ द लॉर्ड। ओके, तो पहला उद्देश्य, उसके नीचे तो बहुत सारी चीज लिखा है, पर आपको मेन चीज में क्या नाम? हालेलुया। अच्छा, तो प्रभु का नाम, पिता परमेश्वर का नाम, प्रभु यीशु का नाम कैसे लोग पवित्र बोल के मानेंगे? तो इसके लिए हमें प्रार्थना करना है। मैं कहना चाहता हूँ, जब हम यीशु को, परमेश्वर को लोग पवित्र माने, उसका नाम पवित्र माना जाए। जो नाम शब्द है ना, वो नाम एक्चुअली परमेश्वर का नाम नहीं, बट इब्रानी का जो कल्चर है, जो नेम होता है, नाम होता है, एक व्यक्ति को वो दर्शाता है, एक व्यक्ति का चरित्र, एक व्यक्ति का गुण, एक व्यक्ति का पर्सनालिटी, व्यक्ति को दर्शाता है नाम जो है। इसलिए जो यहूदी लोग हैं, वो परमेश्वर के नाम जो है यावे, YHWH, इस नाम को वो लेने से डरते हैं, कहीं उस नाम व्यर्थ में ना ले। तो परमेश्वर ने कहा है कि उसका नाम व्यर्थ में नहीं लेना है। तो हो सकता है हम व्यर्थ में ले रहे हैं, इसलिए डरते हैं। यहूदी लोग परमेश्वर के नाम को इतना पवित्र मानते हैं, यावे का नाम लेते नहीं। और मैं कहना चाहता हूँ कि जो गॉड भी है, GOD गॉड, उसमें भी वो लोग उस पूरा गॉड नहीं कहते, डरते हैं कहीं ये गलत ना हो जाए। तो इतना यहूदी लोग ट्रेडिशनली क्या करते हैं, परमेश्वर को, परमेश्वर का नाम जो है उसको इतना पवित्र मानते हैं, तो उस नाम को व्यर्थ में नहीं लेते। ठीक है, तो ये तो ट्रेडिशनल बात है। पर जो आत्मिक चीज है कि परमेश्वर को, परमेश्वर का नाम का मतलब परमेश्वर जो व्यक्ति है उसको हर कोई आदमी उस परमेश्वर को पवित्र है बोल के जाने। ठीक है, तो इसलिए उस परमेश्वर को लोग कैसे पवित्र बोल के जानेंगे? मैं आपसे कहना चाहता हूं कि तभी लोग जानेंगे कि परमेश्वर पवित्र है जब हम उस परमेश्वर के बारे में लोगों को बोलेंगे। ठीक है, जब हम उस परमेश्वर के बारे में लोगों को कहेंगे कि ये जो परमेश्वर है,
वो जो है तेरा नाम पवित्र माना जाए, इसका मतलब है कि प्रभु आप जैसे हो वैसे ही लोग आपको पहचाने। तो ये यीशु मसीह सिखा कि जब हम परमेश्वर के बारे में बोलते हैं, जब परमेश्वर के विषय में बोलते हैं, अगर हम परमेश्वर के बारे में ठीक से लोगों को नहीं बोलेंगे तब क्या होगा? परमेश्वर मिस रिप्रेजेंट होता है, परमेश्वर को लोग सही तरीके से नहीं जानेंगे। आज बहुत सारे लोग परमेश्वर को सही तरीके से नहीं जानते। परमेश्वर प्रेम है, ठीक है, वो सबसे प्यार करते हैं, परमेश्वर का पहला चरित्र वो प्रेम है। पर आज बहुत सारे लोग परमेश्वर जो प्रेम है उसको नहीं जानते। सुनते हैं, सुन रहे हैं, एक वचन में लिखा तो सुन रहे हैं, पर व्यक्तिगत रूप से ये परमेश्वर जो प्रेम है उनको नहीं पता है, एक्सपीरियंस नहीं किए हैं। क्यों? क्योंकि परमेश्वर के बारे में जो कह रहे हैं वो लोग परमेश्वर के बारे में, परमेश्वर को जैसे, परमेश्वर जो है उसको जैसे कहना चाहिए, परमेश्वर को जैसे रिप्रेजेंट करना चाहिए, वो लोग परमेश्वर कैसे रिप्रेजेंट नहीं किए। तब क्या होता है? परमेश्वर के बारे में एक गलत भावना, एक गलत धारणा लोगों के पास बैठ जाता है। इसलिए परमेश्वर को जब हम कोई भी परमेश्वर के बारे में हम लोग कहते हैं तो हमें बहुत ध्यान से कहना है कि ये हमारा जो प्रभु है एक्चुअली है कौन? ये ऐसा परमेश्वर है, पवित्र है परमेश्वर हमारा। तो कैसा पवित्र परमेश्वर है? क्योंकि मैं जो परमेश्वर को मैं मानता हूँ ना, मैं एक पापी था, एक बुरा आदमी था, इतना अच्छा आदमी नहीं था, पर जब मैं उस पवित्र परमेश्वर को मैं जाना, उसी दिन से मेरा जीवन परिवर्तन हुआ। इसलिए हुआ क्योंकि मैं पवित्र परमेश्वर को मान रहा हूँ, पवित्र यीशु को मान रहा हूँ, पवित्र यहोवा को मान रहा हूँ, उस पवित्र परमेश्वर को मानता हूँ, उनके पास जाता हूँ, उनको पिता कहता हूँ। तो वो पवित्र परमेश्वर से मिलने के द्वारा क्या हुआ? मेरा जीवन भी पवित्र हुआ। तो जब हमारा लाइफ पवित्र हो प्रभु के साथ चलते चलते, तभी लोग जानेंगे कि भाई ये जो मसीह लोग हैं ये लोग पवित्र हुए। क्यों? क्योंकि उसका परमेश्वर भी पवित्र है। ठीक है, तो यही प्रार्थना करना है कि हमें कि प्रभु जी आपके साथ मैं चलते चलते ना, मैं चाहता हूँ कि मैं आप जैसा बनूँ, है ना। ये हमारा लिए सबसे बड़ा प्रेरणा चाहिए कि प्रभु, ये भी प्रभु यीशु का भी इच्छा है। आप अगर पढ़ेंगे, पौलुस कहते हैं रोमन्स 8 में और गलातिया में भी कहते हैं कि वो चाहते हैं कि हम यीशु मसीह की तरफ बन जाए, दैट विल बी कन्फर्म्ड इनटू हिज इमेज। तो यीशु मसीह जैसे हैं हम वैसे बन जाए। तो ये परमेश्वर की इच्छा है, तो कि हम उसकी तरह बने इन टर्म्स ऑफ नेचर एंड कैरेक्टर। पूरी तरह हम उनकी तरह नहीं बन सकते क्योंकि हम अब शरीर में हैं, पर हम उनकी तरह हो सकते हैं। हम यीशु नहीं हो सकते पर उनकी तरह हो सकते हैं। तो जब हम तो यही प्रार्थना करना है कि प्रभु जी मैं आपकी जैसा होना चाहता हूँ। तो जब आप ऐसा आप प्रार्थना में रखो, यह हमारा प्रेयर होगा, क्योंकि आपको पता है कि अगर आप पवित्र होते हैं यीशु के साथ संगति करने के बाद, तो तभी लोग जानेंगे कि यस, उनका परमेश्वर पवित्र है। तेरा नाम पाक माना जाए, तेरे प्रभु तेरा नाम पवित्र माना जाए, तभी लोग जानेंगे। तो ये प्रार्थना करना है पहला चीज़ कि लॉर्ड दैट योर नेम शुड बी हैलोड, आपकी नाम को रेस्पेक्ट मिले। आपकी नाम का मतलब आपको रेस्पेक्ट मिले, आपके व्यक्तित्व को रेस्पेक्ट मिले। देखिए, अगर कोई डॉक्टर कोई मरीज को ठीक करता है, तो वो मरीज जाता है और दुनिया को बोलता है ना कि वो डॉक्टर मैं ना अच्छा करते हैं, ये अच्छा कर दे। तो उसमें कहते हैं डॉक्टर का नाम बड़ा होता है। काफ़ी लोग डॉक्टर के पास जाते हैं इसलिए कि वो डॉक्टर के पास जो भी जाते हैं वो अच्छा होता है। तो यीशु मसीह कहते हैं कि वो पापियों का डॉक्टर है। ठीक है, तो यीशु मसीह के पास जो आते हैं उसका चरित्र आज नहीं तो कल वो परिवर्तन होता ही होता है। ठीक है, तो परमेश्वर पिता चाहते हैं कि हमारे माध्यम से इस दुनिया के लोग जाने कि उसका नाम सारी जगह पे, सारी दुनिया पे, सारी शहरों में, अपने गांव में, अपने घर में, आप जिस गली में रहते हो, जिस क्वार्टर में रहते हो, जहाँ पर भी आप है, लोग जाने, आपको देखेंगे कि ये लोग उसको मानते, इसलिए उनका कैरेक्टर, उनका बोलना तरीका, इनका पूरा लाइफस्टाइल पवित्र है। तो लोग परमेश्वर को, भविष्य को पवित्र मानेंगे। ठीक है, इसलिए पहला पीटर चैप्टर 2 वर्स 9 में लिखा है कि लोग, हम जो है पवित्र जाति है, हमको प्रभु ने पवित्र जाति बनाया है।
तो जब हम पवित्र लाइफ, हमें यीशु मसीह पवित्र किया है, कोई शक नहीं है, पर इस पवित्र जीवन को बिताने के लिए हम प्रभु के साथ चलना पड़ेगा, प्रभु के साथ संगति करना पड़ेगा। जब हम प्रभु के साथ चलते हैं, जैसे कि आपका मसल है, अगर इस मसल को आप यूज़ करते रहोगे तो मसल बढ़ाएगा, वो स्ट्रांग रहेगा, यूज़ नहीं करोगे तो स्ट्रांग नहीं होगा। वैसे ही आप पवित्र हो, यीशु मसीह ने अपने लहू से हम सभी को पवित्र ठहराया है, बनाया है, पर उस पवित्रता में जब चलते हैं तब वो पवित्रता मैनिफेस्ट होता है, लोग देखते हैं। ठीक है, तो इसलिए हमें क्या करना है कि प्रभु की महिमा के लिए हम जैसे प्रभु के साथ संगति कर सके, क्योंकि हम लोग दुर्बल है, हम लोग क्या कहते हैं उसको, इस दुनिया में रहते हैं, इसलिए शेयर कर रहे हैं। इसलिए क्या होता है कि पवित्र होना बहुत मुश्किल है। इसलिए हमें क्या पवित्र रहने के लिए, पवित्र जीवन बिताने के लिए यीशु के साथ रहना बहुत ज़रूरी है। यीशु के साथ रहेंगे तो दैट कैरेक्टर विल बी मैनिफेस्टेड, और पवित्रता जो है हमारे पास जो है वो दिखाई देगा। ठीक है, तो प्रार्थना का जो पहला चीज़ है कि प्रभु जी, पहला जो चीज़ है कि आपकी नाम पवित्र माना जाए। किसके द्वारा? कि जब मैं आपके बारे में लोगों से कहता हूँ, उस वचन के द्वारा, प्लस मेरे जीवन के द्वारा भी लोग जाने कि आप पवित्र हो। ठीक है, दैट इज़ वन प्रेयर। तो इस दुनिया में आप रहते हैं और हर दिन हमें पवित्र रहना है और चलना भी है, तो इसलिए प्रभु की संगति करना बहुत इजी नहीं है, क्योंकि हम लोग व्यस्त होते हैं। इसलिए आप जब प्रार्थना बैठते हो तो ये प्रार्थना करना कि प्रभु जी, मैं ना मेरी लाइफ की तरफ से, मेरी लाइफ से आप लोगों आपको जाने की आप पवित्र हो, इसलिए मुझे समय दीजिए, मुझे हेल्प कीजिए कि मैं आपके साथ डेली आपके साथ चल सकूं, डेली आपके साथ बात कर सकूं, डेली आपके संगति में बैठ सकूं। मैं व्यस्त होता हूं, इसलिए आपको समय निकालना है। इस व्यस्त समय में एक अच्छा समय निकालना है, उसमें आप यीशु के साथ आप अगर बैठोगे तो आप देखना आपका जीवन में जो पवित्रता है वो क्या है, वो पूरा दिखेगा सबको। जब लोग देखेंगे तो लोग आश्चर्य होंगे, कहेंगे अरे ये तो इतना हम इसको जानते हैं, पर इसका लाइफ कैसा चेंज हो गया। तो तब वो लोग परमेश्वर को पवित्र मानेंगे। मेरा प्रश्न यही है कि क्या आपकी प्रार्थना में ये चीज़ रहता है कि नहीं? मुझे मालूम है रहता है कि नहीं, पर आज से इसको रखिए। ठीक है, इस प्रकार की प्रार्थना में बहुत पावर रहता है। नंबर 2, आपकी नाम पवित्र माना जाए और स्वर्ग में जैसी आपकी इच्छा, पृथ्वी पर भी आपकी इच्छा जैसे हो। इससे पहले प्रभु यीशु कहते कि ऐसा प्रार्थना करो कि प्रभु तेरा राज्य आए। तो दूसरा चीज़ जो परमेश्वर प्रार्थना रखा है, उनका हम कहते हैं कि प्रार्थना का जो मेन उद्देश्य है प्रभु इसने रखा है कि परमेश्वर का जो राज्य है, जो स्वर्ग में है, वो पृथ्वी पर भी आए। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए प्रार्थना रखा गया है। अभी ये मैं जो प्रार्थना के बारे में कह रहा हूँ, इंटरेस्ट कुछ लोग इंटरेस्ट लगता होगा। कुछ लोग बोले यार प्रार्थना तो बोरिंग है, फिर प्रार्थना करने से तुम्हारा काम बन जाएगा, तुम ये हो जाओगे, तुम वो कर दोगे, तुम्हारा सब हो जाएगा। ऐसा मैं नहीं कर रहा हूँ, तभी कुछ लोग अच्छा नहीं लगेगा सुनने में। पर वो जो है ना, हो जाएगा, कर देगा, प्रभु ऐसा कर देगा, वो कर देगा, ये सेंसेशन है। इसमें सेंसेशन अच्छा लगता है, पर मैं आपको सही चीज़ सिखा रहा हूँ। इसको आप अगर सीखोगे तो आप समझ जाओगे। इसलिए मैं अच्छी तरह से धीरे से बोल रहा हूँ। इससे ना आपका प्रेयर लाइफ चेंज होगा, आपका स्पिरिचुअलिटी हो जाएगा। हालेलुया। ओके, नाउ तेरे राज्य आए प्रभु जी, आपका राज इस पृथ्वी पर आए, ये प्रार्थना का लक्ष्य है। प्रेज़ द लॉर्ड। तो परमेश्वर का जो राज्य है तरह के होता है। एक तो आत्मिक राज्य है, जो कि जब कोई आदमी प्रभु से विश्वास करता है तो प्रभु उसके हृदय में आता है। इसका मतलब उसका हृदय में प्रभु राज करता है। तो जिसके हृदय में यीशु मसीह राज करता है, जो अपने उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण करता है, उसके हृदय में प्रभु यीशु राज करता है। ठीक है, तो हम अभी अब जो देख रहे हो, आपके हृदय में प्रभु यीशु राज कर रहा है। ओके, तो ये है आत्मिक उसका राज अब चल रहा है। पर एक दिन आएगा जब पृथ्वी में जब अंत होगा और प्रभु यीशु का राज पृथ्वी पर आएगा। और अब अगर
आयजाया का पुस्तक उसका 65 पढ़ोगे, आयजाया का पुस्तक 2 पढ़ोगे, प्रकाशित का 20 पढ़ोगे, उसमें लिखा है कि प्रभु यीशु 1000 साल तक इस पृथ्वी पर राज करेगा, हम भी उसके साथ राज करेंगे। और जितने भी लोग हम लोग प्रभु को मानते हैं, प्रभु के लिए इस पृथ्वी पर काम करते हैं, प्रभु के साथ चलते हैं, हमारे लिए एक रिवार्ड रहेगा। वो रिवार्ड है कि हम प्रभु यीशु के साथ 1000 साल पृथ्वी पर राज यरूशलेम इस पृथ्वी का कैपिटल होगा। यीशु मसीह खुद यरूशलेम में रहेंगे और हम लोग अपने अपने शहरों में जगह में रहेंगे और यीशु मसीह पूरा दुनिया का राजा रहेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। राजाओं का राजा है वो, राजा रहेगा वो। हम लोग उनके साथ मिलकर राज करेंगे। 1000 साल तक हम लोग नहीं मरेंगे, उसके बाद भी नहीं मरने वाले। तो ये जो 1000 साल का जो राज है, शांति धार्मिकता का राज है, वो राज्य आए, इसके लिए प्रार्थना करना है। और दूसरी और पहली चीज क्या है कि आपके जो ना दिखने वाला वो भी हर किसी के दिल में, जीवन में आए। तो प्रार्थना करने की, प्रभु योर किंगडम शुड रेन इन द लाइव्स ऑफ पीपल। आपका जो राज्य है उनके सारे लोगों के दिलों में राज करे। तो कैसा राज करेगा? अच्छा, तभी राज करेगा जब मैं कहता हूं कि ये जो राज्य का जो सुसमाचार है, परमेश्वर का राज्य का जो सुसमाचार है, उस राज्य की सुसमाचार का अगर हम प्रचार करेंगे, सुसमाचार के माध्यम से, गॉस्पेल के माध्यम से एक आदमी के जीवन में परमेश्वर का राज्य आ सकता है। प्रेज द लॉर्ड। इसलिए लूका 4 उसका 43 में लिखा है कि ये जो सुसमाचार है, ये परमेश्वर का राज्य का सुसमाचार है। ठीक है। तो ये सुसमाचार जो है, मैसेज जो है, तो प्रभु यीशु उद्धार करता है। प्रभु यीशु क्रूस पे मरे, वो गड़ा गए, फिर से उठे। जो पे विश्वास करेगा वो नाश नहीं होगा पर मुक्ति उसको मिलेगा। ये सुसमाचार है परमेश्वर का राज्य। परमेश्वर कहते हैं कि मैं तुम्हें उद्धार करके मेरे राज्य में लाना चाहता हूँ। पाप से मुक्ति करके, पाप को क्षमा करके मैं तुम्हें राज्य में लाना चाहता हूँ। इसलिए लिखा है कि कोलोसी पुस्तक आप पढ़ोगे तो लिखा है वहाँ पे कि परमेश्वर ने क्या किया, हमें उसके जब जितने लोग विश्वास किया, हमें अंधकार राज्य से निकाल के अपने राज्य में क्या किया, वो ट्रांसफर कर दिया है। तो अभी हम सब लोग परमेश्वर का, जितने लोग विश्वास करते हैं, हम सब अब परमेश्वर का राज्य में, और परमेश्वर का राज्य में हम हैं, और वो राज्य हमारे अंदर में भी है। जैसे मैं कहता हूँ कि यीशु मसीह हमारे अंदर है, यीशु मसीह में हम लोग हैं। वी आर इन क्राइस्ट एंड क्राइस्ट इज इन मी। यीशु मसीह में हम है और वो हमारे अंदर में है। जैसे यीशु मसीह कहता है, प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, फादर इज इन मी एंड आई एम इन द फादर। पिता मुझ में है, मैं पिता में हूँ। वैसे ही हमारे जीवन में भी चल रहा है। तो ये जो सुसमाचार है, ये सुसमाचार क्या करता है ना, परमेश्वर का राज्य को लाता है। जहाँ जिस आदमी ने जो भी मनुष्य ने सुसमाचार ग्रहण करता है, उसके जीवन में परमेश्वर का राज्य आता है। परमेश्वर, प्रभु यीशु जो वो राज्य का राजा है, वो उसके जीवन में काम करते हैं। इसीलिए जब हम प्रार्थना करते हैं तो हम कहते हैं, प्रभु तेरा राज्य आए, तेरा राज्य आवे। तो ये जो राज्य लाने के लिए ऐसा सिर्फ प्रार्थना करने से नहीं होगा कि उस सुसमाचार को प्रचार करना है। प्रभु से कहना है कि प्रभु जी, मैं आपके राज्य लाने के लिए मैं आपके सुसमाचार का प्रचार करना चाहता हूँ। पौलुस कहता है, अगर मैं सुसमाचार प्रचार करूँ तो मैं हाय हूँ। Woe unto me if I do not preach the gospel। ठीक है, क्योंकि ये गॉस्पेल क्या होता है, परमेश्वर का राज्य लाता है। तो सुसमाचार जो प्रचार करना है, उसका मेन जो लक्ष्य है कि इस मेरे प्रचार से प्रभु का राज्य आए। आजकल बहुत लोग उसको गलत इस्तेमाल करते हैं। समाचार प्रचार करते हैं खुद का बड़ीमा के लिए, बड़ा स्पीकर होने के लिए, बड़ा मिनिस्ट्री करने के लिए, पैसा के लिए, वो लोग दिखावे के लिए। सबके बारे में नहीं कह रहा हूँ, कुछ लोग ऐसा कर देते हैं। ठीक है, पर जब आप सुसमाचार प्रचार करते हो तो याद रखना, ये तेरा सुसमाचार नहीं है, मेरा नहीं है, ये परमेश्वर का राज्य का सुसमाचार है। और इसलिए तुम्हें दिया गया, अगर तुम प्रचार करना चाहते हो, तुम्हें इसलिए दिया गया है कि इस तुम्हारे माध्यम से कोई एक मनुष्य के जीवन में, कोई एरिया में, कोई जगह में, कोई देश में मेरा राज्य आए, परमेश्वर का राज्य आए। इसीलिए सुसमाचार प्रचार करने के लिए दिया है। ये कोई बिजनेस क्या कहते हैं उसको, बिजनेस टेक्निक नहीं है कि सुसमाचार के माध्यम से हम लोग अमीर बने, मजाक करें। नो, कि स्टेज में खड़े होकर कुछ बोले, स्टाइल मारे, ऐसा इसलिए सुसमाचार नहीं दिया गया। ठीक है,
सुसमाचार की जो भी प्रचार करते हैं सुसमाचार, उसका लक्ष्य ही होना चाहिए कि प्रभु जी मैं इसलिए प्रचार कर रहा हूँ कि आपका राज्य आए। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। तो ये क्या कहते हैं, दिस इज द ओनली एजेंडा बाय व्हिच यू शुड प्रीच द गॉस्पेल, दैट यू लव पीपल। आप लोगों से प्यार करते हो, लोगों को नहीं चाहते हो कि ये नर्क में जाए, तो इसलिए आप प्रचार करते हो कि प्रभु का राज्य उसके जीवन में है। हालेलुया। दैट काइंड ऑफ माइंडसेट, दैट काइंड ऑफ हार्ट इज रियली गोइंग टू ब्लेस मेनी पीपल। ऐसा अगर हृदय रहे ना आपके पास, दिखावे के लिए नहीं है कि मैंने इतना आत्मा को उद्धार किया, मैंने इतना मीटिंग में प्रीचिंग किया। मैं देखता हूँ लोग प्रीचिंग करते हैं, उनका उद्देश्य नहीं रहता है कि आत्मा को बचाया जाए, प्रभु के राज्य है। उनका रहता है कि यार मैं कितना अच्छा बोलूँ, कितना अच्छा बोल पाया, कितने लोग देख रहे हैं, ये सब हो जाता है। तो आजकल ये स्टाइल हो गया है। एनीवे, तो मैं जैसे कह रहा था कि हम सबको सुसमाचार प्रचार करना है, गवाही बनना है, तभी परमेश्वर का राज्य आ सकता है। सिर्फ खाने के समय में और प्रार्थना के अंत में ये प्रार्थना करने में कुछ फ़ायदा नहीं होता है। हम सबको पकड़ना है सुसमाचार का ये जाल को, सबको काम करना है, तभी परमेश्वर का राज्य आएगा। प्रेज द लॉर्ड। तो इसलिए ना हमें यही प्रार्थना करना है कि लॉर्ड मेक मी एन इंस्ट्रूमेंट, मुझे ऐसा हथियार बनाओ और आपकी सुसमाचार को कहने के लिए मुझे आपको सहायता करो। आप देखिए, जब आप प्रभु को विश्वास करते हैं, विश्वास करने के बाद पहला चीज़ जो आपको सीखना है कि मैं सुसमाचार कैसे बोलूं। ये बहुत सारे लोग प्रभु को जानते, सालों सालों चला जाता है, बट फिर भी वो नहीं जानते सुसमाचार कैसे प्रचार करना है। इसलिए जब आप सुसमाचार ही प्रचार नहीं कर सकते तो आप कैसे प्रभु के राज्य को ला सकते हो। इसलिए सुसमाचार प्रचार कैसे करना है, आप अपने पास्टर को पूछिए, आपके लीडर्स को पूछिए, शॉर्ट में कैसे आप सुसमाचार प्रचार कर सकते हो। सुसमाचार प्रचार करने का एक ही तरीका है कि आपके जीवन, अगर आपकी लाइफ ट्रांसफॉर्म हो रहा है, मैं तो हर वक्त कहता हूँ कि एक दिन में नहीं होता है, बस कुछ साल में आप किसको कुछ साल लगता है, कुछ को कुछ दिन लगता है। जब आपका ट्रांसफॉर्म्ड लाइफ रहता है ना, आपका परिवर्तन जीवन रहता है, वो परिवर्तन जीवन ही एक बहुत बड़ा गवाही रहता है, प्रीचिंग रहता है। तभी लोग जानना चाहिए कि एक्चुअली हो क्या रहा है। ठीक है, वो एक माध्यम है। दूसरी माध्यम है कि यू मस्ट प्रीच द हार्ड ट्रूथ, सही शब्द इस्तेमाल करके आपको प्रभु के बारे में बताना है। मैं कल बता रहा था, इफिसियों की किताब चैप्टर 6 वर्स 19 में पौलुस कहता है कि प्रे फॉर मी दैट गॉड वुड गिव मी राइट वर्ड टू प्रोक्लेम द मिस्ट्री ऑफ क्राइस्ट। वो कहते हैं कि मेरे लिए प्रार्थना करो कि प्रभु ने मुझे सही शब्द दे सुसमाचार को कहने के लिए। आज जो वर्ल्ड है, मसीह वर्ल्ड में जो सुसमाचार प्रचार किया जाता है, वो सुसमाचार क्या होता है, वो वेस्टर्न स्टाइल होता है, विदेशी लगता है। वो सुसमाचार ऐसा क्या होता है, उसमें जो शब्द प्रयोग किया जाता है, उस शब्द से काफ़ी लोग जो अन्य जाति से हैं वो वो नहीं समझेंगे कि बोल क्या रहा है। आप अगर ये जो मसीह वर्ड रहता है, बिब्लिकल वर्ड्स रहता है, उसको आप अगर इस्तेमाल करोगे तो जो मसीह में नहीं, वो समझ नहीं पाएगा ये क्या कह रहे हैं। इसीलिए पौलुस कहता है कि मेरे लिए, पौलुस जैसा व्यक्ति जो न्यू टेस्टामेंट को लिख रहा है, जो एक फरीसी है, स्कॉलर है, वो कह रहा है कि प्लीज मेरे लिए प्रार्थना करो, सो दैट कि उचित वचन से उचित ठीक शब्द प्रभु मुझको दे, पवित्र दे, जैसे कि मैं इस सुसमाचार को, ये जो रहस्य, मसीह का रहस्य है, उसको मैं सही तरह से बता सकूं। ठीक है, बुद्धि से सुसमाचार कहना सब कहते हैं, पर आत्मा में आत्माई होके आत्मा की शब्द से सुसमाचार कहना बहुत जरूरी है। कौन सा शब्द सही रहेगा, कौन सा शब्द नहीं कहना है, कौन सा शब्द कहने से लोग समझ सकते हैं, ये निर्णय है। हम स्टाइल मारेंगे, बम्बास्टिक वर्ड यूज़ करेंगे, जैसे कि मैं जानता हूँ ऐसा कह कि ये इधर उधर की बात करने से, अरे भाई हमारा जो संसार है, जिस लोग हैं, इतना नहीं समझते। यू हैव टू सिंप्लीफाई द ट्रूथ। आप अपनी सत्य को सिंप्लीफाई करके बताना है, तभी लोग उसको समझेंगे। ठीक है, तो ये दिखाने के समय नहीं है, क्योंकि आप लोगों को बचा रहे हो ना, तो लोगों को बचाना है भाई, उसमें बचने वाली बात करो ना। आप अगर हाई साउंड बात करोगे, जो लोग समझेंगे नहीं उसके बात को, तो क्या फ़ायदा। तो इसीलिए सिंप्लीफाइंग गॉस्पेल इज सिंपल, उसको ठीक से मैं बोल पाऊँ
पौलुस कहता है कि मेरे लिए प्रार्थना करो। आपको भी प्रार्थना करना है कि प्रभु जी मैं ना आपकी वचन को, सुसमाचार को जैसे अच्छी तरह से बोल पाऊँ, इसीलिए मैं आज प्रेयर में बैठा हूँ। ऐसा प्रेयर करने वाले कम होते हैं, ठीक है। पर आज आप सीख रहे हो तो आप शुरू कर दो कि लॉर्ड गिव मी राइट वर्ड्स, गिव मी राइट वर्ड्स, मुझे अच्छे वचन आप दीजिए तब मैं आपके बारे में बोल सकूं। आप देखिए, इफ यू कुड स्पीक द वर्ड्स ऑफ होली स्पिरिट, पवित्र आत्मा से अगुवाई हो के अगर आप एक भी सेंटेंस बोलोगे ना, उस एक सेंटेंस से लोग मुक्ति पा सकते हैं। इस एक शब्द से लोगों को दिल को छू सकता है, ठीक है। सो लेट अस रिलाई ऑन द वर्ड्स ऑफ द होली स्पिरिट। पवित्र आत्मा की वर्ड्स को, वचन को इंतजार करें, वेट करें, सीखे वो क्या, तभी क्या होता है कि लोगों को समझेंगे कि एक्चुअली है क्या। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए आपको मैं जैसे कह रहा था, आप प्रार्थना करते हैं प्रभु तेरे नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आवे। इसका राज्य आने के लिए हमें दो चीज करना है। एक तो मैं जैसे कह रहा था कि हमें प्रचार करने से उसका राज्य जो ग्रहण करेगा उनके पास आएगा। इसीलिए हम सुसमाचार प्रचार करते हैं कि लॉर्ड लेट दिस मैन कम टू द किंगडम ऑफ गॉड, लेट हिम कम आउट फ्रॉम किंगडम ऑफ डार्कनेस। अंधकार की जो राज्य है उससे वो निकल आए, तुम्हारा राज्य में प्रभु आ जाए। सो दैट वी वांट टू फिल पीपल इन द किंगडम ऑफ, इस प्रभु का राज्य में लोगों को हम पूरा लाना चाहते हैं, उसको फिल करना चाहते हैं। दैट इज आवर पैशन। वो पैशन होना चाहिए। आई वांट टू फिल योर किंगडम लॉर्ड विद पीपल, आई वांट टू प्लंडर, जैसे कहते हैं प्लंडर द हेल एंड पॉपुलेट हेवन, एक शब्द है, वैसे ही लॉर्ड मैं करना चाहता हूँ। आई वांट टू प्रीच द गॉस्पेल। तो आप जितना गॉस्पेल प्रीचिंग करोगे, उस गॉस्पेल में लिखा है कि देयर इज पावर इन द गॉस्पेल, सुसमाचार में पावर है, वो लोग उद्धार कर सकते हैं। आज लोग, मसीह लोग का लक्ष्य क्या है, प्रार्थना का लक्ष्य क्या है? सुसमाचार प्रचार करूं, लोग उद्धार करूं, ये लक्ष्य है प्रार्थना का। या प्रार्थना करके मैं अपने ज़रूरतों को पूरा करूं, प्रार्थना करके मैं ये कर दूं वो हो जाएगा। ऐसा लोग उसको बुरा इस्तेमाल करते हैं, ठीक से इस्तेमाल नहीं करते। पूरी ध्यान जो भी प्रचार करता है, देखता हूँ मैं, पूरी ध्यान लोगों की जरूरत के ऊपर रहा। पूरी ध्यान लोगों कैसे जरूरत पूरी होगा, जो लोगों को काम कैसे हो जाएगा, पूरी ध्यान उसको लेते हैं। क्योंकि लोग जरूरतमंद रहते हैं तो जो जरूरत पूरी करेगा बारे में बताता रहता है, प्रार्थना करते हैं, लोग उसके पास दौड़ते हैं। तो ये डोमेस्टिक गॉस्पेल हो गया, पर ये दिस इज नॉट स्पिरिचुअल गॉस्पेल, ये आत्मिक गॉस्पेल नहीं है। तो मेरे प्रिय भाई और बहनों, जो भी देख रहे हैं, मैं धीरे धीरे आपको समझा रहा हूँ, मेरे एक्सपीरियंस से आपको समझा रहा हूँ। प्रभु कहता है कि पहले तू मेरा राज और धार्मिकता का खोज कर, और ये सारे चीज़ जो है मैं दूंगा। आई विल गिव यू ऑल द थिंग्स दैट यू नीड। आपको जो चाहिए मैं दूंगा। तो तू बाकी लोगों की तरह मांगने की जरूरत नहीं है, मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, मुझे ये दे दो। यीशु कहते हैं मत्ती 6 में, ये सारे चीज़ तुझे ज़रूरत है मुझे पता है, तो तू मेरे को बोलने की ज़रूरत नहीं है। तेरे को क्या ज़रूरत है मुझे पता है। पर हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जैसे, प्रभु को पता ही नहीं है हमें क्या ज़रूरत है, प्रभु सुनता नहीं है। तो प्रभु को लिस्ट देते हैं, प्रभु ये ज़रूरत है। प्रभु कहते हैं तू मांगने से पहले मुझे पता है तुझे क्या ज़रूरत है। He knows before you could ask anything। आपको मांगने से पहले वो जानता है। तो ये फेथ रखिए कि मुझे मांगने से पहले वो जानता है मुझे क्या ज़रूरत है, वो चाहता है भी देने के लिए। तो वो कहता है कि मैं तुम्हें देने वाला हूँ, इसके लिए तुम चिंता मत करो, तुम ये करो ना। मैं चाहता कि तेरे माध्यम से मेरा राज लोग के जीवन में आए, मेरे राज की खोज करेगा, मेरे राज की धार्मिकता का खोज करेगा। तो ये पहला चीज़ है। तो प्रार्थना का भी ये पहला प्रायोरिटी है कि हम लोग प्रभु की राज्य को लाने के लिए प्रार्थना करें, सुसमाचार ठीक से कह सके इसलिए प्रार्थना करें, सुसमाचार बोलने के लिए सीखे। और जैसे मैं कह रहा था कि हमारा जीवन को अगर हम पवित्र करके रखते हैं तो उससे लोग जानेंगे कि मसीह लोग का जो परमेश्वर वो पवित्र है, ठीक है। वो जैसे कि मैं आपसे कहना चाहता हूँ, मैं कुछ दिन के लिए यूके गया था, इंग्लैंड गया था। तो वहाँ पे काफ़ी ठंड रहता है। तो अगर आप ठंड के मौसम में रहोगे तो आप वाइट हो जाओगे, ठीक है। मैं इतना वाइट नहीं हूँ, पर वहाँ पे कुछ दिन रहने के बाद मेरा सब चेंज हो गया था, मैं पूरा अलग दिख रहा था, वाइट लग रहा था। तो मेरे जब भारत में आया तो लोग बोले ऐसे कैसे हो गया तुम्हारा। तो वैसा है, क्लाइमेट चेंज करता है। तो आप अगर अच्छे ऐसे ठंड की मौसम में रहोगे तो आपका कलर चेंज होता है। वैसे ही आप अगर यीशु के साथ रहोगे तो आपका कलर भी चेंज हो जाएगा। कौन सा कलर?
आपकी पाप का जो कलर है वो जाएगा और आपके पास पवित्र का कलर आ जाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। सो उसके साथ रहना ही जरूरी है। यीशु मसीह कहता है कि आई हैव कॉल्ड देम, चलो को यूहन्ना 17 में कहता है कि मैं इन लोग को पिता, इन लोग को मैं बुलाया हूँ जैसे कि वो मेरे साथ रहे। अगर मेरे साथ रहेंगे तो मेरा जो कलर है, क्या पवित्रता का कलर है, उनके पास भी आ जाएगा। ठीक है, तो ऐसा मेरा कल मेरे साथ हुआ है, तो इसलिए मैं कह रहा हूँ। एनीवे, प्रेज़ द लॉर्ड। तो ये हो गया प्रार्थना का 3 लक्ष्य कि प्रभु तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए और तेरी इच्छा स्वर्ग में जैसे पृथ्वी पर भी तेरी इच्छा पूरी हो। अभी देखिए, परमेश्वर का जो इच्छा है वो पहला इच्छा जो है कि लोग उद्धार पाए। ठीक है, पहला इच्छा हुआ कि वो कहता है वो मरा ना, इसलिए आप खुद को बलि किया। किसके लिए? कि लोग बच जाए। तो परमेश्वर का जो पहला जो विल है, जो इच्छा है, वो है कि लोग बचे हैं, लोग उद्धार पाए। तो ये इच्छा को कैसा पूरी करेंगे? ये इच्छा को पूरी करने वाला एक ही चीज है और उसका नाम है सुसमाचार, गॉस्पेल। गॉस्पेल इज द विल ऑफ गॉड। सुसमाचार जो है वो परमेश्वर का इच्छा है। प्रेज़ द लॉर्ड। तो जब हम सुसमाचार को प्रचार करेंगे तभी परमेश्वर का इच्छा पूरी होता है और किसी से भी पूरी नहीं होता है, क्योंकि सुसमाचार से एक आदमी उद्धार पाता है, जो उसको सुनता है, ग्रहण करता है। तो इसलिए लिखा है कि एक आदमी अगर मन फिराया और सुसमाचार को ग्रहण किया तो लिखा है कि प्रभु का इच्छा सफल होता है। तो इसलिए बहुत आनंद होता है कि प्रभु की इच्छा सफल हुआ। प्रेज़ द लॉर्ड। तो प्रभु की बहुत सारी इच्छा है, उसमें से सबसे जो मेन प्रभु का इच्छा है जिसके लिए वो मरा है यीशु मसीह, वो है कि पर्सन शुड बी सेव्ड, एक व्यक्ति को उद्धार पाना है। इसलिए वो सुसमाचार दिया है कि आप सुसमाचार के माध्यम से, आप जब सुसमाचार को प्रचार करोगे तो वो सुसमाचार से एक आदमी क्या हो सकता है? उद्धार पा सकता है। प्रेज़ द लॉर्ड। जो लोग उद्धार पाएंगे, उद्धार ही परमेश्वर कहते हैं कि मेरा इच्छा है। हालेलुया। तो आप देखिए, परमेश्वर की इच्छा को पूरा करने के लिए वेरी क्लियर है कि हमें सिर्फ सुसमाचार को प्रचार करना है। तो द गॉस्पेल विल ब्रिंग द विल ऑफ गॉड इनटू दिस अर्थ। सुसमाचार क्या करेगा? परमेश्वर की इच्छा को पृथ्वी पर लाता है। सो वी मस्ट गिव ऑल आवर थ्रस्ट पावर। हमारा जितना भी पावर है, जितना भी ये ना शक्ति सुसमाचार में देना है। कैसे कि सुसमाचार को लोग प्रचार कर सकते हैं कि प्रभु के दास लोग प्रचार कर सके, लोगों के पास पहुंचे, क्योंकि हमको प्रचार करना है। इफ़ यू प्रीच द गॉस्पेल ऑफ ग्रेस, सुसमाचार भी 2 तरीके होता है, एक तो गॉस्पेल ऑफ लॉ, एक तो गॉस्पेल ऑफ ग्रेस। एक व्यवस्था का सुसमाचार, एक अनुग्रह का सुसमाचार। आजकल जो लोग, काफ़ी लोग प्रचार करते हैं, वो व्यवस्था का सुसमाचार प्रचार करते हैं। वो कहते हैं कि आपका पाप यीशु मसीह क्षमा किया, पर आपसे मरने तक आपको खुद कोशिश करके अच्छे बन के स्वर्ग जाना है, नहीं तो नहीं जा सकते। ये है व्यवस्था का सुसमाचार। और एक अनुग्रह का सुसमाचार है कि हम अनुग्रह से उद्धार पाए, अनुग्रह से ही स्वर्ग को जाएंगे। इसका मतलब नहीं कि आप पाप करोगे। कोई आदमी अगर मुक्ति पाता है, उसको मुक्ति मिलता है, उद्धार पाते हैं, पाप करने क्यों जाएगा भाई? डुप्लीकेट वाले जाते हैं, पर जो लोग सेम में मुक्ति उनको मिलता है, अनुग्रह से मुक्ति मिला है, अनुग्रह से जीवन बिताएंगे, अनुग्रह से स्वर्ग को जाएंगे। बहुत सारे लोग उसको गलत शिक्षा दे रहे हैं, अनुग्रह को बदनाम कर रहे हैं। ऐसा कोई अनुग्रह का प्रचारक नहीं है जो कहेगा कि अनुग्रह है तो पाप करो। कोई नहीं है, मैं कहता हूँ, नॉट ए सिंगल प्रीचर। पर कुछ लोग अनुग्रह के बारे में गलत शिक्षा देते हैं और अनुग्रह जो प्रचार करते हैं उनको बदनाम करते हैं। कहते हैं कि अनुग्रह वाले जो प्रचार करते हैं वो कहते हैं पाप करो, कुछ भी नहीं होगा। हम कभी ऐसा नहीं कहते, कोई भी नहीं करा भाई। कहाँ से आपको ये सुन लिया आप सबसे? तो ये जो गॉस्पेल ऑफ ग्रेस है, ये गॉस्पेल ऑफ ग्रेस ही परमेश्वर का इच्छा है। गॉस्पेल ऑफ लॉ परमेश्वर की इच्छा नहीं है, क्योंकि गॉस्पेल ऑफ लॉ में, व्यवस्था का सुसमाचार में कोई भी उद्धार नहीं पाएगा। ऑफ कोर्स गॉस्पेल ऑफ लॉ वचन में बाइबल में नहीं लिखा है, पर जो लोग कह रहे हैं ना कि अपनी आप उद्धार पाओगे कि नहीं, कुछ गारंटी नहीं है, कुछ गारंटी नहीं है। तो जो गारंटी नहीं है, कोई कहते हैं एश्योरेंस नहीं रहते, ऐसे लोग को मैं कहता हूँ इस बारे में। पर यीशु मसीह यूहन्ना 3:16 में कहता है अगर विश्वास करेगा तो वो कभी नहीं मरेगा, वो बचेगा ही बचेगा। ठीक है, देयर इज ए कॉन्फिडेंस, देयर इज ए, इसलिए हम प्रभु को विश्वास करते हैं। ठीक है, हालेलुया। सो तो ये चीज़ है कि सुसमाचार को अगर हम सुसमाचार के लिए अगर प्रार्थना करें, क्या प्रार्थना करें ना, ये सुसमाचार हमको पता है कि इज द विल ऑफ गॉड, ये प्रभु का इच्छा है। इसीलिए सुसमाचार प्रचार करने के लिए जो भी प्रार्थना पॉइंट्स है उसको पहले स्थान देना है। हालेलुया। अपना
चीज़ ज़रूरत का विषय पहले स्थान नहीं देना है। सुसमाचार में जितना भी पॉइंट्स है उसको पहला स्थान देकर प्रार्थना करना है। अपना बारे में क्यों नहीं करना है बोल रहा हूँ, क्योंकि यीशु मसीह कहता है पहले तू मेरा राज्य धार्मिकता का खोज कर, मत्ती 6:33। ये जितना भी चीज़ तू लिस्ट बना है ना, मेरे को पता है तेरे हृदय में जो लिस्ट है चल रहा है उसको मेरे को पता है, मैं तेरे को दूंगा, टेंशन मत ले, पर पहले तू ये चीज़ कर। Praise the Lord, because this is important. Saving people, bringing the kingdom. थ्रस्ट होना है, इसके लिए प्रार्थना करना है। Praise the Lord. हाँ, पर ये प्रभु की ये जो राज्य है, इस प्रभु के राज्य को लेकर कोई दूसरा चीज नहीं करना है। इस प्रभु के राज्य के विषय को लेकर पॉपुलर बनने के लिए कोशिश नहीं करना है, फंस जाओगे फिर। इस प्रभु के राज्य को लेके बिजनेस नहीं करना है। इस सुसमाचार को लेके क्या कहते हैं उसको, एम्पायर खड़ा नहीं करना है। जो भी तुम कर रहे हो कि हमें करना है, उद्देश्य रहना है कि लोगों के जीवन में परमेश्वर का राज्य है, सुसमाचार से प्रभु की इच्छा पूरी हो। यही अगर हमारा लाइफ में पहला स्थान हो गया तो आप आगे जा सकते हैं प्रेयर में। आपका प्रेयर प्योर रहेगा, आपका प्रेयर पवित्र रहेगा, आपका प्रेयर में पावर रहेगा। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। तो सुसमाचार का जो मैं जैसे कह रहा था, उससे राज्य आता है, उससे प्रभु का इच्छा पूरी होता है। तो सुसमाचार का कुछ प्रेयर पॉइंट्स है। पहला प्रेयर पॉइंट्स आपको कहना चाहता हूँ कि आप लोग जितने लोग सुन रहे हो, सुन लो कि दूसरा कुरिन्थी 4:4 में लिखा है कि ये दुनिया का जो गॉड है, ईश्वर है, वो शैतान क्या किया कि जो अविश्वासी है उनकी आंखों को वो अंधा कर दिया है। समझने की आंख, आइज ऑफ अंडरस्टैंडिंग, वो समझ ही ना पाए सुसमाचार क्या है। इसलिए लोगों का समझने का जो आंख रहता है उसको वो अंधा कर दिया है। तो ये हमारा प्रार्थना पॉइंट है, ठीक है। आप कभी प्रार्थना मत करो प्रभु जी आप भारत को बचाइए। अरे प्रभु भारत को बचाया, भारत के साथ साथ पूरा दुनिया को बचा लिया है। प्रेज द लॉर्ड। चैप्टर 2:2 अगर पढ़ोगे तो उसमें लिखा है कि ही इज नॉट ओनली द प्रोपिशिएशन फॉर अस बट ही इज द प्रोपिशिएशन फॉर द होल वर्ल्ड। पूरी जगत के लिए वो पाप की प्रायश्चित किया है, ठीक है। तो अगर ये प्रार्थना करते रहोगे सब मिले, प्रभु भारत को बचा ले, प्रभु इस स्टेट को बचा ले, पाकिस्तान को बचा ले, प्रभु, अरे वो बचा चुका है भाई, वो बचा चुका है। आपका क्या काम है, प्रभु ने जो बचाने के लिए जो सुसमाचार दिया है उसको जैसे लोग ग्रहण कर सके, उनका हृदय जैसे खोल सके, उनका आँख का मतलब ये आँख नहीं है, बुद्धि का आँख जैसे खोल जाए, वो खोलने के लिए आपको युद्ध करना है, प्रार्थना करना है। और यीशु मसीह कहते हैं जो आप कहोगे वो होगा। तो शैतान ने उसको बांध कर रखा है, अंधा किया है। तो हमारा काम है वो जो बांध के रखे उसको हमें खोलना है, प्रार्थना से खोलना है, कह के खोलना है कि मैं जो समझने का, सुसमाचार को ना समझने का जो चीज़ इस व्यक्ति के जीवन में है और किसी उस शहर में है, उसको मैं यीशु के नाम से खोलता हूँ, लोगों की आँखों में यीशु के नाम से खोलता हूँ। ऐसा अगर आप प्रार्थना करोगे, ये अगर आप प्रेयर पॉइंट रहेगा हर दिन, एवरीडे, कि मैं उनकी आँखों खोलता हूँ, तभी लोग सुसमाचार का ग्रहण कर सकते हैं, ठीक है। प्रेज द लॉर्ड। तो दैट पीपल विल अंडरस्टैंड द गॉस्पेल, द ग्लोरियस गॉस्पेल। प्रभु ये जो महिमा से भरपूर हुआ है सुसमाचार है, जो कि एक आदमी को उद्धार करके स्वर्ग ले सकता है, उस सुसमाचार को लोग जैसे समझे। इसीलिए आप जब बैठते हो प्रार्थना करना है। बैठते जब भी लोग बैठ जाएंगे, फटाफट आप लिस्ट निकालेंगे, नंबर 1, नंबर 2, नंबर, आपका लिस्ट है, अपना लिस्ट रहता है। जो अपना वाला लिस्ट है ना, उसको आप क्लोज करो आज से यीशु के नाम से, ठीक है। ये एक इंसल्टिंग टू प्रेयर, क्योंकि प्रभु कहता है कि यू हैव फेथ ऑन मी, मेरे ऊपर विश्वास करो। तो एक चीज़ मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, वो बहुत मज़ा आएगा आपको। फिलिपियों की किताब उसका 4:4 में लिखा एक चीज़, प्रभु कहते हैं, थैंक यू जीसस, कहाँ है, हाँ 4:6 में वो कहते हैं कि आप कोई भी विषय में चिंतित मत हो, हाँ, पर तेरे सारे जो चीज़ है प्रार्थना से, विनती के, धन्यवाद के साथ प्रभु को बताओ। कोई भी विषय में चिंतित मत हो, प्रभु को तुम बताओ, और प्रभु का जो शांति है तेरा मन का, हृदय को ठीक से रखेगा। अच्छा, इसमें ये नहीं लिखा है कि तुम चिंतित मत हो, तुम्हारा सारे जो विनती है प्रार्थना के द्वारा प्रभु को बताओ, धन्यवाद द्वारा बताओ और तुम्हारा काम बन जाएगा। ऐसा लिखा है क्या?
लिखा होता तो बहुत अच्छा होता, नहीं लिखा है। पर लिखा है कि तुम अगर एंग्शियस हो तो प्रार्थना करो। एंग्शियस हो जाते हो, हड़बड़ी में रहते हो, कुछ नहीं हुआ, इसका मतलब कि विश्वास नहीं है, ठीक है। तो आप चिंतित हो जाते हो तो इसका मतलब, अगर आप चिंतित हो जाते हो, एंग्शियस हो जाते हो, बी नॉट बी एंग्शियस फॉर एनीथिंग। अगर एंग्शियस हो लगता है तो इसका मतलब फेथ नहीं आ रहा है। तो इस समय प्रार्थना करो, अपनी विनती, अपने अनुरोध प्रार्थना के साथ, धन्यवाद के साथ प्रभु से प्रार्थना करो। तब क्या होगा, जो एंजाइटी है, जो चिंता है, वो दूर हो जाएगा और आपके पास प्रभु की शांति आ जाएगा। जब चिंता दूर होकर शांति आ जाएगा, फेथ आएगा। कौन सा फेथ आएगा कि ना प्रभु मेरा जरूरत को पूरा करेगा। इसमें ये नहीं लिखा है कि आप प्रार्थना करने से प्रभु सब कर देगा, नहीं लिखा है। ठीक से पढ़ो फिलिपियों किताब चैप्टर 4, 6 और 7। बहुत सारे लोग इसको लेके लोगों को बोलते हैं यार आप चिंता मत करो, प्रार्थना करो, सब काम हो जाएगा। प्रभु कहता है कि प्रार्थना करने से काम नहीं होगा, प्रार्थना करने से शांति आएगा। प्रेज द लॉर्ड। जब शांति आएगा तो प्रभु के ऊपर विश्वास आएगा। कौन सा विश्वास? कि प्रभु मेरे जरूरत को पूरा करेगा। मत्ती में लिखा है तुम इसके बारे में चिंता मत करो, मैं तुम्हें देने वाला हूँ, तुम मेरा धार्मिकता को खोज करो। ठीक है, तो वो विश्वास फिर से उस वचन में आ जाएगा, उस विश्वास से आपका काम बन जाएगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। इसका मतलब ये नहीं कि कोई स्पेसिफिक नीड्स हो आपको नहीं मांगना है, कोई विशेष एक चीज़ आपको जरूरत नहीं मांगना है, ऐसा नहीं करो कि नहीं मांगना है। प्रेज द लॉर्ड। पर अगर आपका पूरा प्रार्थना का, अगर जो कहते हैं क्या, पूरा प्रार्थना का अगर फोकस अपनी ज़रूरत के बारे में, अपनी प्रॉब्लम के बारे में रहता है, तो वही आपको क्या करता है, एक सांसारिक क्रिश्चियन बनाता है, कार्नल क्रिश्चियन बनाता है, डोमेस्टिक क्रिश्चियन हो जाते हो, डोमेस्टिक गॉस्पेल में आप चले जाते हो, उसमें कोई स्पिरिचुअलिटी नहीं रहता है। उसका फ़ायदा बहुत सारे लोग उठाते हैं। ये जो लोग कहते हैं कि प्रार्थना करने से आपका पास प्रॉब्लम है, आप आपकी प्रार्थना का रिक्वेस्ट हमें भेजिए, हम प्रार्थना करेंगे तो आपका काम बन जाएगा। तो हम होते कौन है भाई? ये जो कुछ लोग कहते हैं कि प्लीज सेंड योर प्रेयर रिक्वेस्ट ऑन दिस नंबर, विल प्रे फॉर यू। आप आपका प्रार्थना रिक्वेस्ट इस नंबर में भेजिए, हमें भेजिए, हम प्रार्थना करें, आपका काम बन जाए। ये सबसे गलत चीज़ है। हाँ, हम कह सकते हैं आपका अगर प्रार्थना का प्रॉब्लम है, सॉरी आपका जीवन में कोई प्रॉब्लम है, आपको प्रार्थना चाहता है, मैं आपके साथ प्रार्थना कर सकता हूँ। लेट अस प्रे फॉर ईच अदर, ऐसा कह सकते हैं, एक दूसरे के लिए प्रार्थना। पर कुछ लोग एक मिनिस्ट्री खड़ा कर दिए कि आपका प्रॉब्लम है, आप हमें प्रार्थना का रिक्वेस्ट भेजिए, हम प्रार्थना करें, आपका काम हो जाए। तो उसके लिए कॉल सेंटर खोला गया। इससे क्या होता है कि लोगों के पास विश्वास को दूरी कर देते हैं। लोगों के पास प्रभु के लिए विश्वास नहीं है, अपने विश्वास ऊपर विश्वास नहीं है, उनका विश्वास कॉल सेंटर पर है, उनके विश्वास उस पास्टर पर है जो प्रेयर करने से उनका काम बनता है। तो ये जो कुछ लोग करते हैं, मैं आपको कह रहा हूँ भाई, ये जो चीज़ कर रहे हो तो कुछ लोग उसको बंद करो। पर ऐसे आप लोगों से बोलो कि भाई मैं ना आपकी दुख तकलीफ में जो उसके साथ, आपके साथ मैं सहमत होना चाहता हूँ। आई वॉन्ट टू प्रे विथ यू, डोंट से आई वॉन्ट टू प्रे फॉर यू, विथ यू। हालेलुया। मैं तुम्हारे साथ प्रार्थना कर रहा हूँ, मैं भी करूँ, तू भी कर, प्रभु काम करेगा। तो ऐसे हमको बैलेंस करना है। ठीक है। तो एनीवे, तो पहला चीज़ क्या करना है कि लोगों की जो समझने का जो आँख है, जो शैतान ने बंद किया, उसको हम खोलने के लिए प्रार्थना करना है। दूसरा मैं कहना चाहता हूँ कि ऐसा बहुत सारे स्थान है जहाँ पे आप सुसमाचार देना, प्रभु के राज्य को लाना मुश्किल होता है। शैतान ने बहुत सारे दरवाज़ों को बंद किया है। तो हमें प्रार्थना करना है। जैसे कोलोस्य का पुस्तक 4:3 में, कोलोस्य का पुस्तक 4:3 में पौलुस कहता है कि प्रे फॉर मी सो दैट गॉड विल ओपन ए डोर सो दैट आई मे स्पीक द मिस्ट्री ऑफ क्राइस्ट। मेरे लिए प्रार्थना करो जैसे कि एक दरवाज़ा खोले ताकि मैं सुसमाचार बता सकूं। तो हमारा सुसमाचार का जो पॉइंट है, दूसरा पॉइंट है, जो प्रभु की इच्छा है कि प्रभु जी इस एरिया के लिए आप दरवाज़ा खोल दीजिए। पूरे जितने भी चर्च लोग हैं, आपके अपने ज़िंदगी में प्रार्थना करते हो तो बोला कि प्रभु ऑफिस में, मेरे स्कूल में, कॉलेज में, मार्केट में, इस देश में, वहाँ पे, इस जगह पे प्रभु दरवाज़ा खोल। आप बैठना है, प्रभु से मांगना है। तो अगर आप प्रभु से मांगोगे तो प्रभु कहता है कि वो दरवाज़ा खोल सकता है। अलौकिक रूप से, बहुत सुपर नेचुरली वो दरवाज़ा खुलेगा। लोगों के जीवन में, लोगों की फैमिली में दरवाज़ा खुल जाएगा और वो लोग अपने आप आपके पास आ जाएंगे और सुसमाचार को सुनेंगे, प्रभु को ग्रहण करेंगे और प्रभु का राज्य उनके जीवन में आएगा। अगर हम लोग गुस्सा करते हैं, मैं भी पहले करता था, गुस्सा करने कोई फ़ायदा नहीं है ना, कोई फ़ायदा नहीं है। पर अगर हम
गुस्सा ना करके उस आदमी के लिए, उस फैमिली के लिए, उस शहर के लिए, उस गली के लिए, उस देश के लिए अगर कहे प्रभु रास्ता खोल, ओपन द डोर्स दैट वी मे गो एंड प्रीच द गॉस्पेल, रास्ता खोलिए प्रभु जी, दरवाजा को खोलिए जैसे हम जाएं और सुसमाचार प्रचार करें। आप कर सकते हो वो चीज़। इसलिए मैं पहले से कह रहा था कि सुसमाचार कैसे कहोगे, इसलिए आप सीखना है, पास्टर से सीखना है, बैठ के सीखना है और फिर प्रार्थना करना है, प्रभु आपकी इच्छा आ सकता है पृथ्वी पर। आपकी इच्छा कैसे आएगा? जब सुसमाचार प्रचार होगा तब आपकी इच्छा आएगा। तो मैं प्रचार करूंगा, मेरे लिए रास्ता खोलिए। आप अगर ऐसा प्रार्थना करोगे, आप देखना जहाँ पे कोई नहीं गया है, जहाँ पे कोई काम नहीं किया है, वही जगह पे परमेश्वर आपके द्वारा काम करेंगे और आपके द्वारा राज्य वहाँ पे आ सकता है। ठीक है, तो आपका पूरा जो कंसंट्रेशन है सुसमाचार पे रखिए, बिकॉज सुसमाचार कैन नॉट ओनली ब्रिंग ब्लेसिंग द लाइव्स ऑफ अदर्स बट आल्सो इट कैन ब्लेसिंग इन योर लाइफ। वो अन्य के जीवन में ला सकता है, आशीष आपकी लाइफ में ला सकता है। और आप मैं कहना चाहता हूँ कि आशीष के लिए आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए। ठीक है, प्रभु कहते हैं कि क्या खाएगा, कौन क्या चीज़ पहनेगा, क्या करेगा, कल क्या होने वाला है, इसके बारे में तू भूल जा, यीशु के नाम से भूल जा, इसको कर। तो आप देखना, आप लिखा है मेरे गाना हम गाते हैं, मेरे मांगने से भी ज़्यादा, मेरे सोचने से भी अच्छा वो आपको देने वाला है। तो आपका पूरा ध्यान क्या रखना है? प्रभु आपके राज्य है, आपकी इच्छा पूरी हो, आपके राज्य है। तो दूसरा चीज़ मैं कह रहा था, पौलुस कहता है सेकंड जो कुरिन्थियों उसका 2:12 में वो कहता है कि मैं जब आया, प्रभु ने क्या किया कि he said the Lord opened door for me to preach the gospel of Christ। मैं जब त्रोआस को आया तो परमेश्वर ने मेरे लिए रास्ता खोला, प्रभु रास्ता खोला कि मैं सुसमाचार प्रचार करूं। प्रेज द लॉर्ड। तो पौलुस भी कहता है कि मैं, प्रभु ने रास्ता खोला तभी मैं सुसमाचार का प्रचार कर सका। तो क्योंकि वो लोगों से कह रहा था कि मेरे लिए प्रेयर करो कि रास्ता मेरे को परमेश्वर खोले तो मैं सुसमाचार प्रचार करूं, तो ऐसा हो रहा है। तो आप भी, आप यहीं पे जहाँ पे भी हो, कहीं पे भी हो, आप सुसमाचार के लिए अगर आप प्रार्थना करोगे, प्रभु से कहोगे कि प्रभु मेरे लिए रास्ता खोल, यही प्रार्थना करना चाहिए। सिर्फ आपके लिए नहीं, जो भी प्रभु के दास लोग सारी दुनिया में काम कर रहे हैं, प्रभु के दास लोग सारी दुनिया में काम कर रहे हैं, ये सारे दुनिया के प्रभु के दास के लिए मेरे भाई एक पाकिस्तान से भी है, आपसे कह रहा था कि आपको प्रभु ने आशीष कर चुका है, उसको आप ग्रहण कीजिए। पहले आपका ध्यान कहाँ रखना है? पहले आपका ध्यान प्रभु की राज्य को रखना है। अगर आपका फाइनेंशियल प्रॉब्लम है तो फाइनेंशियल के लिए प्रार्थना करना बंद कीजिए और प्रभु के राज्य और धार्मिकता का खोज कीजिए इन द नेम ऑफ जीसस। अगर आप प्रभु के राज्य धार्मिकता को पहला स्थान दोगे तब प्रभु फाइनेंशियली हर चीज़ आपको खोलने वाला है, देने वाला है। तो आपका ध्यान आपकी प्रॉब्लम पे ना रखे, आपका ध्यान प्रभु की वचन के रखे। प्रभु कहता है कि ये जो तुम्हें ज़रूरत है मुझे पता है, मुझे जानते हैं, मैं जानता हूँ तुम्हारा क्या क्या प्रॉब्लम है, एक काम करो, उसके ऊपर ध्यान मत दो, ध्यान मेरे ऊपर दो, ध्यान इस सुसमाचार ऊपर दो, ध्यान मेरे राज्य ऊपर दो। तो आप देखना परमेश्वर क्या करता है। प्रेज़ द लॉर्ड। तो मेरे भाई, आप जितने लोग भी देख रहे हैं उन सबको मैं धन्यवाद देता हूँ और मैं चाहता हूँ कि इस वचन के द्वारा बहुत सारे लोग को आशीष मिले। तो तीसरा जो प्रेयर पॉइंट है, मैं कह रहा था कि हम प्रार्थना करें कि प्रभु जैसे रास्ता खोल दे। हालेलुया। तो ये जो वचन है, मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ, बहुत सारे एक्सपीरियंस होने के बाद ये चीज़ मैं आपसे कह रहा हूँ, तभी एक स्पिरिचुअल प्रेयर जैसा आ सकता है। हालेलुया। ओके, तो ये अगर हम ये तीनों चीज़ों को ध्यान में रखें तो मैं बाकी जो चीज़ है प्रार्थना का वो सारे अपने आप हो जाएगा। तो प्रभु, मैं देखना चाहता हूँ अगर कोई प्रार्थना रिक्वेस्ट अगर भेजते हैं तो मैं उनके लिए प्रार्थना भी करूँगा। हालेलुया। उनके लिए करूँगा, नहीं करूँगा, उनके साथ मिलकर करूँगा। प्रेज़ द लॉर्ड। मैं कोई सुपर में नहीं हूँ कि मैं प्रार्थना करने से काम बनता है, हम लोग मिलकर करते हैं, आप भी, आप मैं भी। हालेलुया। आप भी प्रभु के चेले हैं, आप भी प्रभु के शिष्य हैं, मैं भी हूँ, तो हम लोग मिलकर करते हैं। हालेलुया। ओके, तो ये हो गया। तो और एक चीज़ आपको मैं कहना चाहता हूँ, तो प्रार्थना का जो चीज़ है वो लूका में लिखा है। तो आप मत्थयू का जो 6 है, मत्थयू का 6 को कभी उसको भूलिए मत। उसमें जो यीशु मसीह कहते हैं कि तुम लोग कोई चीज़ के बारे में आप चिंता मत करो,
क्योंकि ये जो चीज़ें हैं ये दुनिया के लोग ढूंढते हैं, पर तुम्हें ढूंढने की ज़रूरत नहीं है। तो मत्ती 6:25 अगर आप पढ़ोगे तो प्रभु कहता है कि इसके बारे में तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारे लिए हूँ, मैं तुम्हें दूंगा। क्योंकि वो कहते हैं, अगर आप 32 पद पढ़ोगे, ये सब तो अन्य जाति के लोग ढूंढते हैं, पर ये सब चीज़ तुम्हें ज़रूरत है, ये सब पिता जानते हैं। तो ये सब तुम्हें ज़रूरत है, किसी का फाइनेंस का प्रॉब्लम है, किसी का ये प्रॉब्लम है, किसी का वो प्रॉब्लम है, ये सारे चीज़ प्रभु को पता है ना। तो आप टेंशन मत लीजिए कि आपका जो भी प्रॉब्लम है प्रभु जानता है, कि आपका कहने से पहले वो जानता है, ठीक है। तो अभी क्या होता है कि हमें एंग्शियस हो जाते हैं, चिंतित हो जाते हैं कि यार मेरे का फाइनेंस का प्रॉब्लम है, मेरा ये प्रॉब्लम है, तो क्या करूँ। अगर आप चिंतित हो जाते हो तो आप प्रार्थना करो, पूरी अच्छे से प्रार्थना करो, प्रभु को धन्यवाद दो, जब तक कि आपके हृदय में शांति नहीं आता है। प्रेज़ द लॉर्ड। तो मेरे भाई जो मेरे को कुछ प्रश्न तो यस, अपसेट मत होना मेरे भाई, आप अपसेट मत होइए। मैं जैसे कह रहा था, फिलिपियों का किताब चैप्टर 4:6 में जैसे लिखा है कि जैसे अपसेट, जैसे आप कहते हो अपसेट हो गया हूँ मैं, एंग्शियस हो गया हूँ, चिंतित हो गया हूँ, वो कोई भी हो सकता है, ठीक है। पर इसलिए मैं कहता हूँ इसका एक ही रास्ता है कि आप प्रार्थना में रहिए, आपके सारे इस विषय को प्रभु के पास आप रखिए, तब ये जो अपसेट आपको लग रहा है, चिंतित लग रहा है, ये दूर हो जाएगा और प्रभु का शांति आ जाएगा। वो सबसे बड़ा चीज़ है। जब प्रभु का शांति आपके पास, अभी तक आपका जरूरत पूरा नहीं हुआ, अभी भी आप स्ट्रगल कर रहे हो, पर एक चीज़ होता है, आपके पास शांति रहता है। वो शांति क्या करेगा, आपके पास विश्वास देगा। उस शांति से आप चलोगे और सुसमाचार को ही आप ध्यान दोगे, प्रभु के राज्य को ध्यान दोगे, और प्रभु रास्ता खोलते जाएगा आपके लिए, और आपके काम अच्छी तरह से पूरा जाएगा, ठीक है। तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि प्रभु हमारा ज़रूरत जो है उसको मांगना नहीं चाहिए, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, मांगना चाहिए। मांगने के बाद जब प्रभु शांति देता है कि हाँ मैंने बोल दिया है, प्रभु ने सुन लिया है और मेरे में शांति आ गया है, उसके बाद आप दूसरे बार बोलना जरूरत नहीं है। आपके शांति का मतलब कि प्रभु ने उत्तर दिया है, ठीक है। उसके बाद प्रभु का आप धन्यवाद दीजिए, और धन्यवाद दीजिए कि प्रभु जो मांगा था आपने दे दिया। उसका कैसे दे दिया ना, मेरे हृदय में शांति है, इसलिए आप प्रभु को धन्यवाद दीजिए। प्रेज़ द लॉर्ड। सो इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं, प्रार्थना को सही रीति से हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ख्याल से थैंक यू जीसस, प्रभु के धन्यवाद हो। थैंक यू लॉर्ड, या थैंक यू जीसस, धन्यवाद प्रभु जी। तो और एक वचन है जिसको मैं आपसे कहना चाहता हूँ। अभी देखिए, ये यीशु मसीह सिखाते हैं, प्रभु गिव अस टुडे आवर डेली ब्रेड, इसको भी थोड़ा बोल देता हूँ मैं। तो आज का जो हमें ज़रूरत है, आज का जो चीज़ खाने का चीज़ ज़रूरत है प्रभु, वो हमें दीजिए। तो बहुत सारे लोग इसको दुनिया के खाना को बता रहे हैं। ये दुनिया के खाने के बारे में यीशु नहीं कर रहे हैं। इट इज़ टॉकिंग अबाउट द किंगडम, प्रभु के राज्य के बारे में बोल रहे हैं, प्रभु की इच्छा के बारे में बोल रहे हैं। तो प्रभु कहते हैं कि प्रभु जी आज की जो चीज़ ज़रूरत है, आज की आज का जो ब्रेड है, यीशु मसीह कहते हैं ही इज़ द ब्रेड ऑफ लाइफ। तो वो ब्रेड है, वो खाना है। तो वी नीड ए रेवलेशन फ्रॉम हिज वर्ड एवरी डे। हर दिन हमें परमेश्वर की वचन से एक प्रकाशन चाहिए, ठीक है। कल एक वचन सुने थे, वो हमें खाना मिला, हमारा आत्मिक जीवन बढ़ रहा है। उसी तरह हर दिन प्रभु आपकी वचन से मुझे एक क्या करे, एक प्रकाशन दीजिए, एक अच्छा खाना दीजिए, तब मैं बढ़ सकूं। क्योंकि अगर उसको रिलेट करोगे, प्रभु के राज्य के बारे में ही कह रहा है। और आप 12 पद पढ़ोगे, प्रभु ने हमें जैसे दूसरों को क्षमा किए वैसे हमारे पाप को क्षमा कर, और ऐसे लिखा है कि हमें बुराई से बचा, और कहता है कि प्रभु तेरा राज गौरव और सब प्रभु तुम्हारे हो। दैट इज द किंगडम एंड द पावर एंड द ग्लोरी। राज्य तुम्हारा है, किंगडम तुम्हारा है, राज तुम्हारा है, ग्लोरी तुम्हारा हो। तो ये सारे जो प्रार्थना है, ये सारे प्रार्थना परमेश्वर के राज्य के बारे में बोल रहा है। इसमें दुनिया की चीज के बारे में वही नहीं बोल रहा है। अगर दुनिया की चीज, जरूरत की चीज के बारे में बोलते तो यीशु मसीह नहीं कहते कि तुम इस चीज के लिए ये जो चीज दुनिया की चीज जो है
तुम्हारा व्यक्तिगत जो जरूरतें हैं तुम मांगो, नहीं मांगो कह रहे हैं यहाँ पे। अगर आप 32 मत्ती का 6:32 पढ़ोगे तो कहता है कि कहना ये अन्य जाति के लोग खोजते हैं, ढूंढते हैं, ठीक है, पर तुम्हें जरूरत नहीं है, मैं जानता हूँ ना। तो मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि आप टेंशन मत लो, प्रभु जानता है कि आपको ये सब ज़रूरत है। इसलिए मत्ती 6 का जो क्या है 9 से 13 जो है वो सिर्फ प्रभु का राज्य के लिए, प्रभु की इच्छा के लिए, आपके खुद के आत्मिक जीवन की लिए जो रोटी की ज़रूरत है उसके लिए, प्रभु की महिमा के लिए प्रभु कह रहा है। और आपकी ज़रूरत के बारे में ज़्यादा उसको प्रेयर का मुख्य स्थान नहीं रहता। हमारा ज़रूरत प्रेयर का मुख्य स्थान नहीं रहता। हाँ, अर्जेंटली कुछ चीज़ आ गया, अर्जेंटली कुछ हो गया, उसके लिए स्पेसिफिक हमें प्रेयर करना ज़रूरी है, मिलकर करना ज़रूरी है। पर प्रेयर का मतलब यही नहीं कि सिर्फ हम अपने बारे में करें, अपने विषय के बारे में, अपनी ज़रूरत के बारे में करें। वो सब कुछ लोग कर देते हैं, उससे काफ़ी प्रेयर का गड़बड़ होता है। पर प्रेयर जो है हमको सिखाया ऑलरेडी और बार बार नहीं बोलूँगा। उसका मतलब है कि हम प्रभु की राज्य आए, उसकी इच्छा पूरी हो, इसलिए कर रहे हैं। लूका का 11 लूका का 11 का 13 में अगर हम देखेंगे तो उसमें लिखा है कि मांगो तो तुम्हें मिलेगा। 9 से लिखता है ढूंढो तो पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए द्वार खुला जाएगा। तो ये जो लूका का 11 का 9 है, तो लोग कहते हैं कि अपनी ज़रूरत के बारे में कहते हैं कि मांगो तो मिलेगा, ढूंढो तो पाओगे, खटखटाओगे तो तुम्हारे लिए दरवाज़ा खुल जाएगा। इसको लोग इस्तेमाल करके अपनी ज़रूरत के बारे में ही शिक्षा देते हैं, ऐसा करने से प्रभु करेगा। पर ये अपनी ज़रूरत के बारे में नहीं कह रहा है। क्या कह रहा है? अगर आप 13 पद इसमें लिखा है कि अगर तुम बुरा हो के भी अपनी बच्चों को अच्छे चीज़ दे सकते हो तो तुम्हारा जो स्वर्गीय पिता वो मांगने वाले को कितने अधिक रूप से पवित्र आत्मा ना देगा। 13 पद में तो यीशु मसीह कहते हैं कि जो मांगेगा उसको वो अच्छा चीज़ जो है पवित्र आत्मा देंगे। पवित्र आत्मा मतलब अगर हम मांगते हैं, कुछ भी जो मांगना है, जो दरवाजे में मांगे, जो क्या लिखा है मांगो तो मिलेगा, ढूंढो तो पाओगे, जो खटखटाएगा उसके लिए दरवाजा खुला जाएगा। ये अपने हमारा जरूरत के वजह से नहीं कर रहा है। ये कह रहा है कि इफ़ यू आस्क थिंग्स ऑफ गॉड, स्पिरिचुअल थिंग्स, आत्मिक विषय अगर मांगोगे तो कितने अधिक रूप से परमेश्वर आत्मिक विषय तुम्हें देगा। ठीक है, तो प्रार्थना का मतलब यही है कि हमें प्रभु का राज और उसको धार्मिकता को ढूंढना है। हमारा पूरा प्रार्थना का जो मेन टॉपिक है कि प्रभु का राज्य कैसे, धार्मिक कैसे, मैं कैसे लोगों को दिखाऊं कि मेरा प्रभु पवित्र है, ये रहना चाहिए। मैं कैसे प्रकाशन मिले, डेली आहार खाना मुझे मिले, ये है प्रार्थना का उद्देश्य। प्रार्थना का उद्देश्य नहीं कि सिर्फ मेरे जरूरतों को भी से करना है। तो मेरे ख्याल से आप लोग समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ। जो लोग देर से जुड़े हो, मैं कहना चाहता हूँ मेरे प्रियो, प्लीज़ आप इस वीडियो को फिर से, इस मैसेज को फिर से सुने कि ये जो मैसेज मैं आपको दे रहा हूँ ना, ये ऐसा हो गया आफ्टर 25 ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस, 25 साल के एक्सपीरियंस के बाद मैं आपको ये चीज़ सिखा रहा हूँ। आपको आधा घंटा में 1 घंटा मिल जाएगा। 25 साल का जो एक्सपीरियंस को आपको 1 घंटा में बता रहा हूँ। तो ये दिस विल बी ब्लेसिंग फॉर यू। तो आप इसको फिर से सुनिए, उसके बाद आप देखना आपका प्रेयर लाइफ जो होगा ना पूरी तरह से चेंज हो जाएगा। आपका प्रेयर लाइफ बिकम स्पिरिचुअल प्रेयर, आत्मिक प्रेयर हो जाएगा। और ये जो डोमेस्टिक प्रेयर करते हैं लोग, ये सब दूर हो जाएगा। इट विल बी रियली ए प्रेयर फॉर द किंगडम, ये प्रभु के राज्य का प्रेयर होगा। तो और एक चीज़ में मैं कहना चाहता हूँ, प्रेयर का जो हम जो कहते हैं प्रभु तेरी इच्छा स्वर्ग में जैसा पृथ्वी पर भी तेरी इच्छा सफल हो। पृथ्वी पर प्रभु की इच्छा, प्रेयर से हम प्रभु की इच्छा को जान सकते हैं। ठीक है, प्रेयर करने से प्रभु की इच्छा को जानेंगे। प्रेयर करके हमारी इच्छा को पूरी करने के लिए प्रेयर नहीं कर रहे हैं, प्रेयर करके हमको प्रभु की इच्छा को जानना है। वो बताते हैं भी, अगर आप प्रेयर करो इस मनोभाव से, इस एटीट्यूड से प्रेयर करोगे, प्रभु आई वांट टू नो योर विल, मुझे आपकी इच्छा को जानने के लिए सहायता कीजिए। प्रभु वचन से कह सकता है, आत्मा से कह सकता है। तो जब आप प्रभु की इच्छा को जानोगे, उस इच्छा के अनुसार अगर आप तब प्रार्थना करोगे तब परमेश्वर उत्तर देता है। तो प्रेयर इज ए वे ऑफ नोइंग द विल ऑफ गॉड। प्रार्थना के माध्यम से हम परमेश्वर की इच्छा को जान सकते हैं। तो मेरे प्रियो, प्रार्थना इसलिए दिया है कि प्रभु की महिमा हो, उसका राज्य आवे, हाँ, प्रभु की बड़ाई हो।
तो इसलिए प्रार्थना रखा गया है, हमारे लिए नहीं, ये परमेश्वर के लिए। हमारे लिए जो चीज़ की ज़रूरत है वो सिर्फ फेथ, विश्वास ज़रूरत है। आप विश्वास कीजिए। आप अगर कहते हैं मेरे स्वर्गीय पिता, अगर पिता कहते हैं तो उनका रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आपको बताएगा, आपकी ज़रूरत को पूरी करेगा, आपको जो भी चाहिए आपके लाइफ के लिए वो करेंगे वो। और आपको उनके साथ चलना है, आप सब कुछ हो सकता है। तो आई थिंक आई शेयर्ड अ लॉट, बहुत सारे चीज़ को मैं बोला हूँ, तो इसके ऊपर ध्यान कीजिए और प्रभु आपको बहुत ऐसे आशीष दे।